बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को चुनने का। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी समय आप देंगे हम उसकी पूरी वैल्यू आपको देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप फ्री का फंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप ऑप्शन सेलर हैं या आप फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर इन तीनों सेगमेंट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप एक फ्री का फंड अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। अब जो फ्री का फंड है वो एक पूरी तरीके से तो फ्री नहीं है और एक तरीके से फ्री भी है। तो इसका दोस्तों फंडा हम जानना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप मार्केट के अंदर अपना पैसा ला करके ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 50,000 ला करके 1 लाख ला करके अब तक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, या ऑप्शंस राइटिंग के लिए आप थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा कर ट्रेड कर रहे हैं, या फ्यूचर्स वगैरह में भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उस फंड को अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा 6 से 7% का रिटर्न मिल सके, जिसके लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी। तो ये दोनों चीज एक तरीके से एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया है। तो ये कैसे किया जा सकता है इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो है। और मैं श्योरिटी से कहता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर इसका यूज नहीं करते और हर एक बड़ा ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसका बहुत अच्छे से यूज करता है। तो आप भी अगर बनना चाहते हैं तो इसका यूज करिए और इसका बेनिफिट उठाइए। तो चलिए समझते हैं ये फ्री का फंड वाला फंडा क्या है और एक्स्ट्रा 6-7% आपको मिलेगा इसका क्या फंडा है। ये दोनों चीज दोस्तों आज की वीडियो में समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं मैंने ज़ेरोधा काइट का मैंने पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है। मैं जो भी टर्म एंड कंडीशन या जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ज़ेरोधा के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको हर ब्रोकर ऑफर करता है। किसी की थोड़ी सी ऊपर नीचे टर्म एंड कंडीशन या चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हर ब्रोकर के पास ही इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। तो नॉर्मली हम बात क्या कर रहे हैं फ्री के पैसे की। जैसे कि मैं आपको इस अकाउंट के अंदर अपना फंड दिखाऊं तो यहाँ पर एक फंड दिखाई दे रहा है आपको अप्रोक्स 10,13,000 के आसपास। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने 10 लाख रुपए यहाँ डाला है ये मैंने बैंक के अंदर पैसा जमा करा है, जिसके अंदर मुझे एफडी का रिटर्न मिल रहा है। आप कहेंगे ये कैसे? मतलब ये जो 10 लाख रुपए आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये 10 लाख रुपए से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल का। एवरी मंथ एवरी वीक मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये जो फंड है इसी का यूज करके मैं ऑप्शंस राइटिंग भी कर रहा हूँ, यानी ऑप्शन सेलिंग करके ट्रेड भी कर रहा हूँ। मैं आपको अपना आज का ट्रेड दिखाता हूँ जो लॉस मेकिंग था। यहाँ पर देखिए मैंने आज एक ट्रेड लिया था जिसके अंदर मुझे 6,240 रुपये का लॉस हुआ। आप कहेंगे आप तो लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आज के दिन लॉस हुआ, लेकिन आप मेरा कल वाला ट्रेड देखिए। कल वाला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में जाकर के। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है। कल मैंने कितना पैसा कमाया था? 9,000 रुपये। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी क्या है भाई, जिस दिन कमाएंगे 9,000 कमाएंगे, जिस दिन खोएंगे 6-6,500 खोएंगे, तब भी जाकर के मेरे पास 2,500-3,000 रुपये बचेगा, राइट। तो हर दिन हम मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, ये भी आपको भी पता है। तो ये देखिए कल का ट्रेड है। यहाँ देखिए ट्रेड लिया था, एक ही ट्रेड लिया था, एक ही। यहाँ पर देखिए पोजीशन आपको दिखा रहा हूँ मैं। मैंने इसको सेल करा था 56.20 पर। जब 10 रुपये का आ गया था मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। और बाय वैल्यू देखिए, सेल वैल्यू देखिए और प्रॉफिट देखिए, राइट। तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ या नहीं कमा रहा है, लेकिन आप एक नेगेटिव सेंटिमेंट अपने दिमाग में ना बिठा ले कि ये तो लॉस ही करता है, ये हमें क्या सिखाएगा। इस वजह से ये चीज़ें दिखानी पड़ती है। अब हमारा जो मेन मुद्दे की बात थी कि ये जो फंड मेरे पास रखा है ये फंड का क्या फंडा है और ये 10 लाख रुपए से मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। इस 10 लाख रुपए से इंटरेस्ट दोस्तों मुझे ऐसे मिलेगा क्योंकि मैंने एक ETF को बाय करा और उस ETF का नाम था लिक्विड 20। वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए कंसोल में चलेंगे, पोर्टफोलियो में चलेंगे, होल्डिंग्स में चलेंगे। यहां देखिए लिक्विड 20 मैंने 1,000 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस और बाय वैल्यू 10 लाख रुपए, ये मैंने इसको खरीदा। 10 लाख रुपए का मैंने लिक्विड 20 खरीदा। आप कहेंगे लिक्विड 20 होता क्या है? लिक्विड 20 को शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं है। ये आपको देता है सिंपली इंटरेस्ट। जब बैंक में आप FD कराते हैं जो उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है वही ये इंटरेस्ट ETF देता है। यानी जब मैं इसको खरीद लूंगा तो मुझे हर हफ्ते
मुझे एक इंटरेस्ट आएगा और वो इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड होता रहेगा और मुझे पीएनएल में दिखाता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने हाल फिलहाल में ही इसको लिया है तो अभी पीएनएल में कुछ नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट वीक मुझे यहाँ पर कुछ पीएनएल दिखाएगा प्रॉफिट में और हर हफ्ते ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो पैसा था ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर एज ए एफडी रखा है, मान लेते हैं। ठीक है, और मुझे ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए तो क्यों ना मैं अपना एफडी वाला जो फंड है उसको मैं लिक्विड बेस में डाल दूं, उसको खरीद लूं और उसके बाद मैंने क्या काम करा, इसको कर दिया प्लेज। यहाँ पर देखिए लॉक का निशान आपको दिख रहा है। अब इस निशान के बाद आप देखिए 1000 क्वांटिटी मैंने लॉक कर दी, यानी इसको प्लेज कर दिया, यानी गिरवी रख दिया। गिरवी किसके पास रखा, ब्रोकर के पास। ब्रोकर के पास मैंने कहा जी तुम इसको गिरवी रख लो। अब गिरवी रखने से क्या है, ब्रोकर ने क्या करा, मुझे 90% फंड दे दिया ट्रेडिंग करने के लिए। यानी जो 10 लाख रुपए मैंने यहाँ लगाए थे उस 10 लाख की जगह मुझे उसने 9 लाख रुपए दे दिए जी, 9 लाख रुपए आप लो और इससे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि ये जो 9 लाख रुपए मैं आपको प्लेजिंग का दे रहा हूँ ये कम नहीं होना चाहिए अकाउंट में। तो इसलिए मैंने अपना 1 लाख पर्सनली ऐड करा, तब मिलाकर के 10 लाख हुए। यानी थोड़ा बहुत अगर ड्रॉ डाउन आता भी है ट्रेडिंग में तो वो 9 लाख कम नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने अपना 1 लाख डाला, बाकी 10 लाख एफडी वाले डाले और ये काम हो गया। यानी कायदे से मैं 1 लाख रुपए डाल करके 10 लाख वाला काम कर पा रहा हूँ और मैं ऑप्शन राइटिंग कर रहा हूँ जिसमें मुझे प्रीमियम मिलता है, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ और इस तरीके से मुझे एक फ्री का पैसा मिल गया जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्या ये फ्री का पैसा इतना इंपॉर्टेंट रखता है? इसकी इंपॉर्टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोस्तों क्या है कि आप एक अच्छे ट्रेडर होने चाहिए और एटलीस्ट अच्छे नहीं तो ब्रेक इवन ट्रेडर तो होने ही चाहिए। कि अगर आप ऐसा पैसा मजबूरी में लेकर आ रहे हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन अगर ऐसा पैसा आप स्मार्टली लेकर आ रहे हैं तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। कैसे? अब मान लेते हैं दोस्तों आप कोई भी पैसा लेकर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और आपके पास 1 लाख रुपीस है। आप 1 लाख रुपीस से मार्केट के अंदर काम कर रहे हो और आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करा, 1 साल तक पूरी मशक्कत करी इस 1 लाख रुपए से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट लॉस करा आपने, लेकिन आपने प्रॉफिट भी नहीं करा और आप ब्रेक इवन पे रहे। ठीक है, आप रहे ब्रेक इवन पर, ये थोड़ा बहुत आपने नुकसान करा, ब्रेक इवन मान लेते कि आप ब्रेक इवन पे रहे, यानी 1 लाख ही रह गए। अब आपके दिमाग में पता क्या जाएगा, इससे अच्छा तो ये पैसा मैं बैंक में एफडी करा लेता, कम से कम 6-7% तो मिलता। 1 साल माथा पच्ची भी करी, कुछ मिला भी नहीं। तो ये काम आप कर सकते थे ना। आप कैसे कर सकते थे, आप ये लिक्विड बीज खरीद लेते 1 लाख का। ठीक है, ब्रोकर आपको 1 लाख की जगह 90,000 रुपये क्या देता, मार्जिन दे देता। अब आप कर लो इससे ट्रेड 90,000 रुपये से। अब इसमें होगा क्या, जो 1 लाख रुपये आपने दिए थे यहाँ पर, ठीक है, 1 साल बाद 6% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता अप्रोक्सीमेटली, मतलब एस्टिमेटेड हम मान लेते हैं। तो ये 1 लाख का आपको 1,6 तो मिल जाता। ठीक है, 1,06,000 रुपये तो आपको मिल जाता, प्लस आप मार्केट में मान लेते कमा पाते या नहीं कमा पाते, लेकिन 6,000 रुपये जो आप इंटरेस्ट के लिए कोसते अपने आप को, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता। और मान लेते हैं कि कुछ ट्रेडर है जो 10-15% निकाल रहे हैं। मान ले कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिन्होंने 10% का रिटर्न कमाया। अब उस 10% में 6% और ऐड कर लो, कुल मिला के तो 16% हो गया। और मान लेते हैं कुछ ट्रेडर ये है कि जिन्होंने 15% कमाया, तो उस 15% में 6% और ऐड कर लो तो 21% हो गया। और मान लेते हैं कुछ ट्रेडर है जिन्होंने साल में 20% कमाया, तो 20% में 6% और ऐड कर लो, 26% हो गया। तो आपके जो प्रॉफिट्स है वो 6-7% तक और ऐड हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों पहलू की हमने बात करी कि फ्री का पैसा जनरेट हो गया। फ्री का पैसा अगर नहीं मान रहे आप इसको कि भाई फ्री का कैसे हो गया, हमारा तो भाई, लेकिन यहाँ पर एक काम और दो काज हो गए। यानी आपका पैसा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है, साथ में आपने ये काम भी करा। तो ये दोनों चीज़ फुलफिल होती है जिसका बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट आपको इन फ्यूचर मिलता है। अगर मैं मार्केट के अंदर 15% ही रिटर्न कमाता हूँ ट्रेडिंग करके और निफ्टी ने भी 15% का ही रिटर्न दिया, तो मैं अपने आप को कोसता हूँ कि मैंने 1 साल मेहनत करी और मैंने सिर्फ 15% ही मार्केट से कमाया, जिसका मुझे कोई खास बेनिफिट तो नहीं हुआ। अगर मैं निफ्टी में भी छोड़ देता तो भी मिल जाता, मेरी मेहनत बेकार गई। लेकिन अगर मुझे 6% इंटरेस्ट का ऐड मिलता है और एक कुल मिलाकर 21% होता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि भाई 6% यानी 21% तो मैंने मार्केट से कमाया। तो ये 6% और 7% का जो एज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है।
बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसीजर होता क्या है। क्या हम सिर्फ लिक्विड बीज लेकर ही कर सकते हैं? नहीं, इसकी एक पूरी लिस्ट है जहां आप कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पता तो आप ट्रेजरी बिल के साथ भी प्लेजिंग कर सकते हैं और मार्जिन ले सकते हैं। जैसे कि मैं ज़ेरोधा अकाउंट में वापस जाता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, हम बिट्स पे जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक इल्ड दी गई है 7.53%। ये जो सारा पैसा है ये गवर्नमेंट आपको देगी, बहुत ही सिक्योर्ड ये डेट बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें देखिए मैच्योरिटी भी लिखी है, मैच्योरिटी बहुत बड़ी है भाई, 2050, 2051, ये 2041। अब मान लेते हैं ये असम वाला जो है SDL, ये 2034 में एक्सपायर्ड होगा, लगभग 10 साल बाद। आपको ऐसे ट्रेजरी बिल मिल जाएंगे जो 6 महीने बाद और 1 साल बाद भी एक्सपायर्ड होते हैं। मतलब मैच्योरिटी होती है 6 महीने में या 3 महीने में या 1 साल में, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपको मजा आ जाएगा। और यहाँ पर 6% जो मैंने लिक्विड बीज का बताया था, यहाँ पर आपको 1-1.5% ज़्यादा मिल जाएगा। आप इसको भी जाकर के प्लेजिंग पे कर सकते हैं। इसकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी भी, कौन कौन से एलिजिबल है बॉन्ड्स, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार प्रोसीजर जान लेते हैं कि ये होता क्या है किस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए एक ज़ेरोधा का पूरा ब्लॉग है जिसपे ऑलरेडी इसने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ट्रेजरी बिल विद द मैच्योरिटी ऑफ 364 डेज कैन नाउ बी प्लेज फॉर कोलेट्रल मार्जिन। आपको कोलेट्रल मार्जिन मिल जाएगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर करने के लिए और ऑप्शंस राइटिंग करने के लिए। और ट्रेजरी बिल विद मैच्योरिटीज ऑफ 91 एंड 182 डेज विल बी अवेलेबल सून। ये भी जल्दी आपको ज़ेरोधा के अंदर मिलने वाले हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर इसने ऑलरेडी लिखा है इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस राइटिंग एंड इक्विटी एंड करेंसी F&O। ये सारे जो ट्रेड्स है ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डिटेल्स है, कुछ चार्जेस, कुछ प्लेजिंग वगैरह और कोलेट्रल और कैश मार्जिन कितना है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। साथ में एक DOC लिस्ट आपको मिलती है, उसके अंदर आप जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन से ETFs या सिक्योरिटीज अवेलेबल है आप प्लेजिंग के लिए। तो यहाँ देखिए पूरी एक्सेल आपको मिलती है। ये ETFs हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमने देखिए लिक्विड बीज करा था, ये वाला हमने करा था जिसके अंदर हमें मार्जिन मिला था। और इसमें एक हेयर कट आपको दिया गया है। हेयर कट का सिंपली दोस्तों मतलब यही होता है कि कितना मार्जिन वो काटेंगे। जैसे कि 10 लाख हमने प्लेज करा तो हमें 10% काट के 9 लाख रुपए दे देंगे, तो वो आपको ये हेयर कट आपको दिखाई देता है, ये 10। कितना मार्जिन दे देंगे, 90। और ये ब्रोकर लिमिट रीच वगैरह यस नो वो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। ये देखिए स्कीम्स मिल जाएंगी, जो फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें डेट वाले अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो वेरियस आपको चीज़ें यहाँ मिल रही है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं उसको भी आप इस्तेमाल करके यहाँ चेक कर सकते हैं लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है, और उसको प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने का दोस्तों प्रोसीजर क्या है? प्लेज करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। हम ज़ेरोधा के उसमें ही आते हैं और यहाँ देखते हैं किस तरीके से हम प्लेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा आपको एक बना के दिया है इन्होंने कि कैसे आप प्लेजिंग कर सकते हैं। देखिए होल्डिंग्स में जाएंगे, होल्डिंग्स में देखेंगे जो जो आपके होल्डिंग्स में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ देखिए होल्डिंग्स में अवेलेबल है प्लेज फॉर मार्जिन, इस पर क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटी प्लेज करनी है लिखेंगे, हेयर कट कितना है वो आपको पता लग जाएगा, कितना मार्जिन आपको इसमें मिलेगा वो आपको पता लग जाएगा। अब वो मानिए 2 बजे से लेकर 5 बजे जब भी आप इसको प्रोसीड करेंगे तो 2 से 5 के बीच में आपको एक मेल आती है जिसमें आपको CDSL की वेबसाइट पर लेके जाते हैं और उसको लॉगिन करके आपको OTP डाल के ऑथेंटिकेट करना होता है और प्रोसीड होने के नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे आपको मार्जिन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। और जब भी आप इसको अनप्लेज करना चाहो अनप्लेज कर सकते हो, जब भी आप होल्डिंग अपनी बेचना चाहो बेच सकते हो। लेकिन जितना आपको कोलेट्रल मार्जिन ब्रोकर ने दिया है उतना मार्जिन आपको मेंटेन करना है, उसको नुकसान नहीं कर सकते आप, नहीं तो वो ट्रेडिंग बंद कर देगा, आपको वो ऐड करना पड़ेगा फंड। तो ये चीज़ दोस्तों संभाल के रखिएगा, चीज़ें सोच समझ के करिएगा। रूल रेगुलेशन जितने भी जान लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा सभी ब्लॉग्स के नीचे, आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। और ये DOC लिस्ट वाली भी जो ब्लॉग है वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप लिस्ट देख सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ काम का आपको लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि इसका आप ज़रूर बेनिफिट उठाएंगे। 6-7% एक्स्ट्रा मिलना बिल्कुल भी कम नहीं होता है, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, हर बड़ा ट्रेडर इसका इस्तेमाल करता है। तो यही था दोस्तों, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।